हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाले। आज इस चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे मैथमेटिक्स के अंदर प्ले करता है और IIT JEE को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इससे लगभग आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मतलब ये होता है कि इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलते, इनडायरेक्टली रूप से क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और हम अगर आपसे बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे मैथमेटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। जिन लोगों ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज का जो फंक्शन हमारा मॉडुलस फंक्शन, आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है? जाहिर सी बात है, आप सभी लोग थोड़ा बहुत हो सकता है जानते हो कि जैसे मेरा लिखा होता है एफ ऑफ एक्स, एक तरह का क्या होता है, फंक्शन होता है, या फिर वाई ले लें। अगर इसको किसी के मॉड के अंदर लिखते हैं, इसे बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स। इसे क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, या फिर इसे बोल दो मॉड ऑफ एक्स बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ एक्स या मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। जैसे भी जिस किसी के अंदर ये वाला ब्रैकेट्स लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है? वो मॉडुलस फंक्शन शो करता है। जैसे कि सपोज करिए 1 2 3 4 चीज़ अगर हम बात करें, जैसे ये क्या है, ये मेरा क्या है, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ, अगर ये मेरा मैट्रिक्स है, अगर ए मेरा क्या है, एक मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स अगर उसके ऊपर मॉड लगा देते तो वो हो जाता है मेरा डिटर्मिनेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? डिटर्मिनेंट बन जाता है। वो मेरा क्या बन जाता है? डिटर्मिनेंट बन जाता है। अगर हम आपसे बात करें, अगर इसी को अगर हम कुछ और बोल दें, इसी को हम क्या बोल दें, जैसे कि ये मेरा क्या है, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ 2 + 3i बोल दूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? एक तरह का मैग्नीट्यूड है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। तो इसमें समझ जाइएगा कि जो मेरा मॉड ऑफ एक्स होता है, मॉड ऑफ को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बोलते हैं। अगर ये मेरा एक, अगर मैं कोई एक यहाँ पे एक फंक्शन ए ले लेता हूँ, जिसको बोल दूँ कि ये मेरा मैट्रिक्स है, तो मतलब अगर उसके ऊपर हम मॉड लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट बन जाता है। अगर कोई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी एक मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर हम मॉड लगा देते हैं तो मेरा क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या हो जाए? कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बन जाता है? वो मैग्नीट्यूड बन जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बन जाता है। ठीक है, आगे आइए चलते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि मेरा ये मतलब ये मेरा जो मॉडुलस फंक्शन होता है, ये करता क्या है? मॉडुलस फंक्शन करता क्या है? जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन r = 0 आता है। मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 या 0 से बड़ी आती है, कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं देती है। मॉडुलस फंक्शन कहता है आप हमारे अंदर किसी भी चीज़, कोई भी वैल्यू को आप मेरे अंदर डालते हैं तो हमेशा हम आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि किसी भी नंबर को अगर हमारे अंदर, हमारे मॉडुलस के अंदर हम डाल देते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसे देता है, क्यों देता है, इसका रीज़न मैं आपको देने वाला हूँ। क्यों देता है, ये मैं इसका रीज़न आपको बहुत ही आसानी से देने वाला हूँ। तो इतना बस समझ जाइए कि जो मेरा मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन r = 0 होता है। मतलब अगर मैं यहाँ से बोलना चाहूँ कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है ये कभी इज नॉन निगेटिव नंबर। मतलब जो मॉड ऑफ एक्स होता है कभी भी इसकी वैल्यू, ये जो होता है नॉन निगेटिव नंबर होता है। मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही है कि हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू जो होती है हमेशा क्या आती है? नॉन निगेटिव नंबर्स आते हैं, हमेशा वो क्या आती है? पॉजिटिव वैल्यू आती है। जैसा कि मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, तो 7 मॉड के अंदर जब हम 7 पे रखेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मॉड के अंदर जब हम 7 रखेंगे तो हमेशा वो क्या देगी? पॉजिटिव वैल्यू। क्या देगी? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। कुछ भी और रख देते हैं, 5 रख देते हैं, तो हमेशा क्या देगी? 5 देगी। और मॉड ऑफ 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। मॉड ऑफ 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ध्यान रखिए, जब भी कभी हम -3 लगाते हैं, जब हम मॉड के अंदर -3 हमेशा निगेटिव वैल्यू देते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉडुलस करता क्या है आप समझिएगा। मॉडुलस क्या करता है, देखिए कोई भी अगर निगेटिव वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव कब बना सकते हैं? जब कोई भी वैल्यू निगेटिव वैल्यू होती है तो उसको हम पॉजिटिव कब बना सकते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करके। जब कोई भी वैल्यू मेरी निगेटिव होती है उसको पॉजिटिव कब बना सकते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करा के। तो मेरा मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि आप हमको कोई भी निगेटिव वैल्यू देंगे, हम उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे। क्या करेंगे?
आप हमको कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे दीजिए, हम आपको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं। तो मेरा मॉडुलस फंक्शन करता क्या है, मेरा मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, ये मेरा 3 है, बोलता है कि आप हमको -3 दे रहे हैं, हम आपको माइनस से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके हमको 3 दे देता है। कोई भी वैल्यू अगर हम -5 दे दें तो वो भी क्या करता है, 5 दे देता है। कैसे दे देता है, वो कहता है कि आप हमको माइनस नेगेटिव वैल्यू देंगे, हम आपको एक और माइनस लगा के हम पॉजिटिव वैल्यू बना देंगे। बात समझ में आई कि जो भी हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या देता है, किसी चीज का मैग्नीट्यूड देता है। अब मेरा मॉडुलस फंक्शन क्या हमेशा क्या आता है, नॉन निगेटिव नंबर्स आते हैं, और मॉडुलस हमारा फंक्शन कहता है कि कोई भी वैल्यू आप हमको निगेटिव वैल्यू दोगे तो हम क्या कर देंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा के पॉजिटिव वैल्यू कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव वैल्यू कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई बात करूँ तो आप यहाँ से समझिएगा, ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया एक एग्जाम्पल और पाई -2, तो हमेशा क्या दे देगा, ये पाई 2 दे देगा। क्यों, आपको पता है कि पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है। अगर 3.14 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1.12 बच जाएगा। तो 1.12 बच जाएगा तो क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, हमको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, वो हमको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अगर देखिएगा एक चीज, छोटा सा एग्जाम्पल और यहाँ से समझिएगा, एक एग्जाम्पल और समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पाई -e लिखा है, मॉडुलस के अंदर लिखा है। तो देखिए क्या करेगा, मॉडुलस हमको क्या करेगा, मॉडुलस फंक्शन करता क्या है, अगर निगेटिव वैल्यू उसके अंदर होती है, एक निगेटिव वैल्यू से और मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना देता है। क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। मतलब यहाँ से इन्होंने किया क्या, यहाँ से इन्होंने क्या किया, यहाँ से माइनस क्या था, माइनस और 1 लगा के उसको क्या बना दिया, पॉजिटिव वैल्यू बना दिया। क्या आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं कि जो मेरा मॉडुलस फंक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉडुलस फंक्शन कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू आप हमको नेगेटिव वैल्यू देंगे तो हम आपको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे। समझ लीजिएगा कि ये मॉडुलस फंक्शन जो होता है मेरा, मॉडुलस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे मैथमेटिक्स के अंदर प्ले करता है। ठीक है, ये हम थोड़ा मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, थोड़ा मॉडुलस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। आइए देखते कैसे डिफाइन करेंगे। कोई एक मेरा तरह का ये फंक्शन है जो किस में लिखा हुआ है, मॉड के अंदर लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, मॉड के अंदर लिखा हुआ है। या मैं इसको ऐसा वाई करके भी बोल दूं, एक कोई फंक्शन है, इसको मॉडुलस लगा है। तो मेरा जो ये कहता है, मेरा जो मॉडुलस फंक्शन बोलता है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो हमेशा x आएगा। मतलब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, क्या होगी, लेस देन 0 होगी, तो हमेशा माइनस वैल्यू है तो हमेशा माइनस ऑफ x आएगा। आपको जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे मेरा जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ मैं आपको, कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि -3 दिया था, तो ये -3 क्या है, लेस देन 0 है, तो ये बोलता है कि हम आपको क्या देंगे, निगेटिव वैल्यू देंगे। निगेटिव वैल्यू देंगे मतलब माइनस ऑफ -3 देंगे। तो माइनस ऑफ -3 दे दिया, इसका मतलब क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो यही सेम काम करता है कि हमारा क्या करता है हमारा मॉडुलस फंक्शन, कि जब भी हम उसको निगेटिव वैल्यू देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके हमको पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। बात समझ में आया। हमारा जो मॉडुलस फंक्शन कहता है कि हम जब भी हम उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव में आती है। बात समझ में आ रही है आप हमारी बात हमारी समझ। तो आइए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, y = f(x) का अगर मॉडुलस फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊँ तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ y = mod ऑफ x का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट इसका x = 0 आएगा। तो मतलब मैं यहाँ से बोल दूँ, देखो मॉडुलस फंक्शन में जो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ से उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, जहाँ से उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ से देखिएगा मेरा ये x एक्सिस है, मेरा y एक्सिस है, ये मेरा क्या है, 0 है। ठीक है, ये मेरा क्या है, 0 है। यहाँ से देखिएगा कि जो मतलब वैल्यू क्या करे कि जैसे ही मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, देखिए ये मेरा क्या लीनियर फंक्शन है, एक लीनियर है तो ये भी लीनियर है, तो लीनियर का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से बोला कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उसकी y = x ग्राफ आएगा। y = x ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता है क्या, y = x का ग्राफ, y = x का ग्राफ ऐसा ही होता है। फिर अगले बात क्या बोल रहा है, अगला ये बोल रहे हैं भाई साहब कि y = -x, y = -x का ग्राफ बनेगा, y = -x का ग्राफ बनेगा। बात समझ में आया। ये मेरा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। क्या होता है, मेरा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। जिन लोगों को ये वाला ग्राफ का मेथड नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप वेट करिए, मैं इसको मिटा के मैं दूसरे तरीके का आपको एक तरह का वैल्यू पुट करके कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए मैं वैल्यू पुट कर करता हूँ। मैंने x और y यहाँ से देखिएगा मैं इसको वैल्यू कैसे, ग्राफ को मैं वैल्यू रख के कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, कैसे करता हूँ,
देखिएगा यहाँ पे 2 वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे पहला काम मैं 0 ले लेता हूँ। x की वैल्यू मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। x की वैल्यू मैंने क्या लिया, 1 लिया, x की वैल्यू मैंने 1 लिया। देखिए x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू मैंने -1 लिया, x की वैल्यू मैंने -1 लिया। अगर मॉडुलस के अंदर माइनस डालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। इसके अंदर -2 लिया तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देती है। यहाँ पे 2 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर मैं इससे भी ग्राफ बनाना चाहूँ तो यहाँ से देखिएगा मैं वैल्यू रख के ग्राफ बना रहा हूँ, देखिएगा कैसे। ये मेरा क्या होता है, 0 हो जाएगा, यहाँ मैंने दे दिया 1 और यहाँ मैंने दे दिया 2, यहाँ दे दिया मैंने -1, यहाँ दे दिया मैंने -2। आपको पता है यहाँ पे देखिएगा 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। फिर देखिएगा यहाँ पे 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 पे 1 का समथिंग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो 1 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 2 पे वैल्यू माइनस, यहाँ पे देखिएगा 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 समथिंग मेरा यहाँ पे होगा, और मैंने 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, मतलब समथिंग यहाँ पे होगा कुछ ग्राफ मेरा, ठीक है। अब ये वाली लाइन में मिला दूँ तो कुछ ऐसा बन रहा है, देखिए ये पूरा लाइन में मिला दूँ तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या। यहाँ से देखिएगा जस्ट ऐसे ही ग्राफ रिपीट होगा। दूसरी बात एक तरीके और देखिएगा, यहाँ पे मैंने -1 लिया, -1 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए -1 पे 1 आ रही है, तो मैंने -1 पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, -2 पे 2 आ रही है, तो देखिए ये भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बन रहा है। अगर मैं मिला दूँ इस पूरे ग्राफ को तो देखिए ये ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, मतलब ये ग्राफ मेरा कैसा बन रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एक बार फिर 1 मिनट रुकिएगा, ये मेरा कुछ ग्राफ ये देखिएगा ये ऐसा ही बन रहा है क्या, ये मेरा वैल्यू देखिए 1 पे वैल्यू 1 मिल रही थी और 2 पे वैल्यू देखिए 2 मिल रही है ना, यही मिल रही थी क्या। तो मतलब मैं पुट करके भी ग्राफ रख सकता हूँ, लीनियर फंक्शन को देख के भी ग्राफ देख सकता हूँ, है ना। अगर जब मैंने क्वेश्चन को डिफाइन किया था, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया था, वहां से भी ग्राफ बना सकता हूँ, क्योंकि वहां से मुझे दिख रहा है कि लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो मैं वहां सीधा वैल्यू पुट करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं। आइए जस्ट इसी पे देखते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन और रेंज, डोमेन रेंज, ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी अभी हमको ग्राफ दिया हो, किसी भी फंक्शन का मुझे ग्राफ दिया हो, उसमें अगर मुझे डोमेन निकालना होता है तो डोमेन हमेशा लेफ्ट टू राइट निकालते हैं। लेफ्ट टू राइट जो भी वैल्यू आती है, लेफ्ट टू राइट वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। लेफ्ट टू राइट जो होता है वो मेरा क्या होता है, डोमेन होता है। और रेंज की बात क्या होती है, जब कोई भी मुझे ग्राफ गिवन होता है, मुझे रेंज निकालना होता है तो हम बॉटम से टॉप निकाल लेते हैं। बॉटम से टॉप अगर मैं निकाल लूँ, जो बॉटम से टॉप वैल्यू होती है वो मेरा क्या होता है, रेंज होता है। जैसे इसमें देखिएगा, इसका डोमेन की बात करूं तो यहाँ से डोमेन देखिएगा, मैंने क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो देखिए इसकी वैल्यू सीधा ऐसे रिपीट करते हुए चली जाएगी, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक लेफ्ट टू राइट जा रहा है क्या। तो इसका डोमेन जो होगा, जो मेरा मॉडुलस फंक्शन होगा, इसका डोमेन कितना होगा, जो मॉडुलस फंक्शन होगा उसका डोमेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो डोमेन होगा, ये जो मेरा डोमेन होगा ये क्या होगा, -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक होगा। -इंफिनिटी से क्या होगा, +इंफिनिटी तक होगा। अब इसकी रेंज की बात कर लें, इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो देखिए क्या होता है, डाउन से क्या होता है, अप होता है। मैंने क्या बोला, बॉटम से टॉप जाता है। बॉटम से टॉप मतलब 0 से स्टार्ट कर रहा है, +इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब इसका रेंज जो होगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक होगा। क्या किसी को बात दिक्कत है? डोमेन रेंज समझ में आया। जब किसी भी कोई भी मुझे ग्राफ गिवन हो, अगर मुझे वहां पे डोमेन निकालना हो तो लेफ्ट से राइट हम लोग, जो मेरा ग्राफ जाता है लेफ्ट से राइट जो जाता है वो मेरा क्या होता है, डोमेन होता है। और बॉटम से टॉप मेरा क्या लिखा जाता है, रेंज लिखा जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए -इंफिनिटी से लेकर ऐसे क्या रियल नंबर पे सारी वैल्यू मिल रही है, तो मतलब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक इसका रेंज होगा, डोमेन हो जाएगा। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर, देखिए बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप, टॉप क्या हो, ग्राफ रिपीट करता चला जाएगा, तो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। बात समझ में आ रही है। फंक्शन दिया होता है, कोई भी फंक्शन जब मॉडुलस के अंदर दिया होता है, ये देखिएगा ये वाला जो पार्ट मैंने बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कंडीशन होता है मॉडुलस के अंदर, कि जब भी उसका फंक्शन दिया होता है, कोई भी अंदर उसके अंदर कोई भी वैल्यू दी होती है, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होती है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो जो इसकी वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर पी ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब -(x) होगा, मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, इसको नेगेटिव को इंडिकेट करेगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे चल के देखिएगा, मैं जस्ट इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ उसके कंडीशन पे। यहाँ पे मैं देखा हूँ कि y = x - 7। जरा इसको डिफाइन करिएगा।
इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप बताइए जरा, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है। देखिए इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, अगर मैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा तो x इक्वल टू क्या आएगा 7 आएगा। क्या मैं डायरेक्ट सोलो क्रिटिकल पॉइंट से नहीं करता, वैसे ही करके दिखा देता हूँ आपको। इसको जब मैं डिफाइन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, जब x की -7 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, x -7 आ जाएगा। क्या जब x -7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में बाहर लगा देता हूँ, -x -7 आएगा। क्या अगर मैं इसको पूरा और थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा कि x -7 कब आएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होगी, और माइनस ऑफ x -7 कब आएगी, जब x की वैल्यू लेस देन 7 होगी। बात समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को डिफाइन किया आप लोगों ने, समझ में आ रहा है कि y इज इक्वल टू x दिया है, y इज इक्वल टू x -7 दिया है, इसको डिफाइन किया मैंने। कैसे डिफाइन किया, x -7 की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी x -7 आएगा, x -7 की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो x -7 आएगा। इसको जरा सा सॉल्व बहुत थोड़ा सा किया, यहाँ से इसको क्या करिए इस साइड ले गया, यहाँ पे बता दिया x की वैल्यू x -7 कब आएगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 होगी, और x की वैल्यू लेस देन 7 होगी तो माइनस ऑफ -x -7 आएगी। बात समझ में आ रहा है? आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।